देख लिया, कम नहीं है ये नौजवान, फौरन जज्बे में आते और अपनी वाइफ को 1 2 3 कर दिया करते। याद रखो नौजवानों, बहुत ध्यान पूर्वक से सुनने की जरूरत है। आज जो ट्रिपल तलाक का रोना रो रहे हो, इसमें सिर्फ सरकार कसूरवार नहीं, हम लोग भी अपने दामन को जांच कर देखें। आज का ये नौजवान नशे में आता, अरे नशा करके अपनी वाइफ को तलाक देता और फतवे के लिए आता। मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब बोल रहे हैं, मैंने कहा कब मिलेंगे भाई, मैं तो सफर में चल रहा हूं। क्या बात है हजरत? देखिए ना, मैंने नशे में 2-3 बार बोल दिया था। कोई कहता है गुस्से में बोल दिया था। हबे उल्लू का बट्ठा, तो मोहब्बत में भी कोई तलाक देता है। कहा नशे में बोल दिया, मैंने कहा नशे में, कहा नशे में बोल दिया, नशे में भी कहीं तलाक होती है हजरत? मैंने उससे कहा सुनो, मेरे मुफ्ती होने से पहले तुम्हारा दिल मुफ्ती है, तुम अपने दिल से फतवा लो और बताओ मुसलमानों। मैंने उससे कहा अरे नशे में तूने अपनी माँ को तलाक नहीं दिया, तूने अपनी बहन को तलाक नहीं दिया, तूने अपनी खाला को तलाक नहीं दिया, तूने अपनी फूफी को तलाक नहीं दिया, तूने अपने रिश्तेदार को तलाक नहीं दिया, तूने अपनी दादी और नानी को तलाक नहीं दिया, और तूने अपनी वाइफ को ही क्यों तलाक दिया? नशे में भी जान रहा है, इतना अक्लमंद है, नशे में भी जान रहा है गोली लगेगी तो इसी को लगेगी, तलाक पड़ेगी तो इसी को पड़ेगी, इसीलिए ना अपनी वाइफ को तलाक दिया है। अरे बोलो, सच्चाई है या नहीं? आपके तरफ तो पता नहीं मुहर्रम खेलते या नहीं खेलते, ताजिया शादी करते या नहीं करते। हमारे तरफ बाज हल्के में करते हैं, बाज हल्के में नहीं करते। एक नौजवान नशे में मदहोश, हाथ में झंडा लिए हुए, कह रहा हुस्सेन हुस्सेन हुस्सेन, कहता हुआ एक गड्ढे में गिरा, बरहना हो गया। किसी ने जाके उसकी वाइफ से कहा कि अरे तुम्हारा हस्बैंड वहां गड्ढे में पड़ा हुआ है। वो बेचारी अपने पुत्र को लेकर आई, उसके सतर को ढांपा, उसके जिस्म को ढक दिया, कहा मेरे ताजदार चलिए तो सही, घर चलिए, देखिए सारा जहान देख रहा है। वो कह रहा गेट आउट, भागो यहां से। क्या कह रहा है नशे में, लेकिन अंग्रेजी बोल रहा है। हाय रे खान, इतना बड़ा पैठान। क्या कह रहा है? कहा देखिए अपने देख रहे हैं, पराये देख रहे हैं, छोटा देख रहा है, बड़ा देख रहा है, मर्द देख रहा है, औरत देख रही है, चलिए घर चलिए। बाजू पकड़ के उठाना चाहा, जब उठाया तो कहा मैंने तुमसे कहा ना गेट आउट, भागो यहां से वरना मैं तुझे तलाक दे दूंगा। कहा मेरे शोहरो गोहर, मेरे हस्बैंड, आप बोल क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं? चलिए घर चलिए। कहा जा, मैंने तुझे तीनों तलाक दे दिया। अरे आज खाने में नमक तेज होने की वजह से, मिर्च तेज होने की वजह से बात बात पर अपनी बीवी को तलाक की धमकी देते। जब शीशा टूटता है शीशा नहीं जुड़ता, और खुदा की कसम बीवी का दिल टूटता है जब शौहर तलाक देता है, तलाक की धमकी देता है, बीवी का दिल भी टूट जाया करता। याद रखो नौजवानों, काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरे इस तलाक का नाम सुनकर अल्लाह का अर्श कांप जाता है, अर्श इलाही कांप जाता है। अरे वो हस्बैंड अपनी वाइफ को बार बार तलाक की धमकी दे रहा है, तेरा दिल नहीं कांप रहा है? उसका दिल कितना कांप रहा होगा। याद रखो, अल्लाह ने आपको तलाक का अधिकार दिया, बेशक दिया, अल्लाह ने औरत को नहीं दिया। इसलिए कि अल्लाह ने मर्द को तलाक का अधिकार दिया तो कोई गुस्से में या नशे में कोई 1 तलाक देता, कोई 2 देता, कोई 3 देता। अगर हव्वा की बेटी को भी अल्लाह तलाक का अधिकार देता तो ये 1 नहीं, 2 नहीं,
तीन नहीं बल्कि ये 3,000 तलाक देकर जितने लोग बूढ़े पुराने हैं सबको रोजाना घर से बाहर कर दे। बेशक अल्लाह ने आपको दिया है अधिकार, लेकिन इसका यह मतलब नहीं क्या फौरन जज्बाती हो जाए, फौरन जज्बे में आकर आप तीनों तलाक दे दें। अभी भी चंद नौजवानों को 3 साल की सजा 3 लाख का जुर्माना आयद किया गया। अरे नौजवानों, कर क्या रहे हो? क्या औरत तलाक देने के लिए? काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर इंसान वो है जिसका अपनी वाइफ के साथ अच्छा हुस्न सुलूक हो। आज हर छोटा बड़ा होना चाहता, हर बड़ा शादी करना चाहता और हर शादीशुदा तलाक देना चाहता। हाय ईश्वर और परमात्मा, ये हो क्या रहा है? अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता, दूसरे का रोए तो सर में दर्द होता। ये हो क्या रहा है? अपनी वाइफ रोए तो सर में दर्द होता, दूसरे की रोए तो दिल में दर्द होता। हाय ईश्वर और परमात्मा, ऐसे दर्द से दर्द और एहसास ना हो तो वो अच्छा है। और मैं अपनी माँ बहनों से भी कहूंगा, हमारी माएं बहनें भी कम नहीं हैं। हमारी माएं बहनें ये भी जज्बे में आकर कहती, अगर एक बाप का बच्चा है तो तीनों देकर दिखा। जबकि शादी से पहले ये कितने किलो की होती है? 25-30 किलो की। शादी से पहले 25-30 किलो की होती है। बेचारा शौहर शादी करके लाता है, ये खा खा कर 70-80 किलो की हो जाती है, 1-1 कुंटल की हो जाती है। जिंदगी में कभी भी किसी दुख और परेशानी का सामना करना पड़ता तो ये कहती, हाय अल्लाह, मैंने अपने इस शौहर की जिंदगी में दुख के सिवा कभी सुख देखा ही नहीं। और बाज़े ख़वातीन, बाज़ हव्वा की बेटी इस तरह बेगैरत होती, वो अपने देवर पर फरेफ्ता होती, अपने बहनोई पर फरेफ्ता होती। अरे किसी को अपना बॉयफ्रेंड बनाती और अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करती। याद रखो मेरी माँ बहनों, काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बीवी अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करेगी, जन्नत तो दूर की बात, उसे कभी जन्नत की खुशबू भी ना मिलेगी। इसलिए आज ही ये तहैया करो कि हम अपने शौहर से तलाक का मुतालबा नहीं करेंगे। हमारी माएं बहनें भी अगर चाहेंगी तो वो तलाक के वाक़यात को कम कर सकती हैं। और ये जो हमारे जिम्मेदार हजरात हैं, ये भी चाहेंगे तो ये भी तलाक के वाक़यात कम कर सकते हैं। ये आते हैं और शिकायत करते हैं, हजरात देखिए ना, मैंने कहां बहू कर लिया, मेरी बहू बहुत टेढ़ी है। आज का ये नौजवान कहता, मेरी वाइफ फौरन जज्बे में आ जाती। अरे नौजवानों, याद रखो, जज्बे में आना अल्लाह की तरफ से अता करदा नेमत है। ये औरत के लिए इमोशनल ऑफ वुमन इज ब्लेजिंग फ्रॉम अल्लाह। इमोशनल में आना, औरत का गुस्से में आना अल्लाह की तरफ से अता करदा नेमत है। अगर ये औरत गुस्से में ना आए तो खुदा की कसम शादी के बाद अपने शौहर के साथ ना जाए। अगर ये औरत गुस्से में ना आए, जज्बे में ना आए, तो खुदा की कसम अपने माता पिता को छोड़कर अपने शौहर के साथ ना जाए। अगर ये औरत जज्बे में ना आए तो शादी के बाद अपने भाई, अपनी बहन, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर अपने शौहर के साथ ना जाए। अगर ये औरत जज्बे में ना आए, हम और आप अपने पेट पर 5 किलो का पत्थर 24 घंटा बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन एक औरत है, ये खुदा की कसम 9 माह तक अपने पेट पर बच्चे का वजन बर्दाश्त करती है, अपने पेट में बच्चे का वजन ढोती है। खुदा की कसम उसके बावजूद कभी शिकवा नहीं करती। अगर ये औरत जज्बे में ना आए, खुदा की कसम अपने बच्चे को अपने सीने का दूध न पिला पाए। अगर ये औरत जज्बे में ना आए तो पूरी जिंदगी आप पर निछावर न करे, उसके बावजूद आप इसे तलाक की धमकी देते, आपको शर्म नहीं आती। इसलिए आज भी ये तहैया करो कि इंशाअल्लाह हम सब गुस्से और इमोशनल में आकर कभी अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक नहीं देंगे, कभी तलाक की धमकी नहीं देंगे, इंशाअल्लाह नहीं देंगे।
और मेरे इस जुमले को याद रखें, हर मर्द, हर औरत, हर खातून, हर वाइफ, हर हस्बैंड आज मेरे इस जुमले को याद रखें। इंशाअल्लाह याद रखेंगे, इंशाअल्लाह अपने सीने में सजाएंगे। आए नौजवानों, याद रखो, गुस्सा में आना मर्द होने की अलामत है, गुस्से को पीना शौहर होने की अलामत है, गुस्सा ना आना नामर्दी की अलामत है, फालतू में गुस्सा आना कमजोरी की अलामत है, और गुस्से के वक्त बीवी का खामोश रहना पाकीज़ा उल्फत व मोहब्बत की अलामत है। कौन कौन अब गुस्से पर कंट्रोल करेंगे बताइए, आगे से पीछे तक? इंशाअल्लाह सब करेंगे गुस्से पर कंट्रोल। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है के, मजा तो तब है के, मजा तो तब है के गिरते को रोक ले साकी, मजा तो तब है के गिरते को रोक ले साकी। इंशाअल्लाह हम सब अपने गुस्से को कंट्रोल करेंगे। अरे आए नौजवानों, शाहजहां बादशाह ने माँ की मोहब्बत में दिल्ली में जामा मस्जिद बनवा दिया, अपनी वाइफ की मोहब्बत में ताजमहल बना दिया, लेकिन कम से कम हम अपने दिल को तो उसके लिए ताजमहल जैसा बना के रखें। कभी अगर वो गुस्से में आए तो आप मोहब्बत और प्रेम में कभी तो कह दें कि चलो मैं तुझे ताजमहल दिखा के लाऊंगा। अरे कहना चाहिए या नहीं? और ऐ नौजवानों, याद रखो, अपने माता पिता का भी हमेशा सम्मान करना, इसलिए कि जो अपने बाप का सम्मान करता वो भाग्यशाली होता, और जो अपनी माता का सम्मान करता वो किस्मत का सिकंदर होता है, वो लकी होता है, वो कभी गरीब नहीं होता। इंशाअल्लाह हम सब अपने माता पिता का भी सम्मान करेंगे। दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए, अल्लाह आप सबके जज्बे को, आप सबकी मोहब्बत को कबूल फरमावे। आगे से पीछे तक कहिए मोहब्बत से, बुलंद आवाज से आमीन। आगे से पीछे तक कहिए।